अरे बेटा प्रीति, तेरी माँ अभी तक नीचे नहीं आई क्या? पापा मम्मी तो अपने रूम में मुंह फुला के बैठी हुई है। हे भगवान, शादी वाला घर है, अभी तेरा भाई अपनी दुल्हन को लेके घर आता ही होगा और तेरी माँ ऊपर मुंह फुला के बैठी है। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार यहाँ आते ही होंगे और ऐसा व्यवहार देखेंगे तेरी माँ का तो लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। अरे पापा आप तो जानते ही हो, भैया ने लव मैरिज की है और मम्मी मम्मी तो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं। अरे बेटा, जब तेरे भाई ने लव मैरिज कर ही ली है तो हम कर ही क्या सकते हैं। समझदारी इसी में है, जो हो गया है उसे हम अपना लें। हाँ, मैं ही बेवकूफ हूँ ना, और तुम दोनों तो बहुत समझदार हो जो इस तरह से लव मैरिज को स्वीकार कर रहे हो। मैंने पहले ही कह दिया था अगर मेरा बेटा लव मैरिज करेगा तो मुझे लव मैरिज वाली बहू बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। ये तो बस जमाने को दिखाने के लिए यहाँ मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ, वरना उस लव मैरिज वाली बहू को मैं इस घर में कभी भी टिकने नहीं दूंगी। अरे भगवान, कोई बात नहीं, अगर तुझे बहू स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा गुस्सा भी जायज है। वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। वैसे भी हर परिवार में लोगों के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहता ही है। बस उस मनमुटाव की खबर जो है बाहर के लोगों को पता नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो जो ये बाहर वाले होते हैं ना, वो उस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम तुम तैयार होकर नीचे आ तो गई। अब भैया कभी भी भाभी को लेके घर आता ही होगा, मैं भी फटाफट जाके तैयार हो जाती हूँ। भगवान, कुछ ही देर में है मेहमान आते ही होंगे। मैं फटाफट पीछे जाकर देख लेता हूँ हलवाइयों ने खाने की तैयारी की या नहीं। जैसे ही मेहमान आने लगे तुम उनका स्वागत कर लेना। बधाई हो बहन, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें बेटे के ब्याह की। बहुत बहुत बधाई हो कौशल्या तुम्हें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या बात है कौशल्या, तुम्हारा बेटा बहू लेके आ रहा है और तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बधाई हो, बधाई हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पे पधारे। क्या बात है बहन, बेटा तुम्हारा दुल्हन लेके आ रहा है और तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम्हें बहू के आने की कोई खुशी है। हाँ चाची, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारा बेटा नई बहू लेके आ रहा है। अरे थोड़ी देर पहले हम भी यही बात कर रहे थे। तुम्हें लोग बता दो मैं क्या करूं, नाचूं गाऊं, क्या करूं जिससे तुम्हें लगे कि मुझे बेटे की ब्याह की बहुत खुशी हो रही है। अरे चाची, नाच गाकर ही थोड़ी खुशियों का इजहार होता है, चेहरे की रौनक ही सब बता देती है। कौशल्या, ये जो मेरे बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। इंसान को देखकर ही समझ जाती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है, और तुम्हें देखकर तो कोई भी बता देगा कि बहू के आने की तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अरे अम्मा, बेचारी खुश होगी भी तो कैसे, लव मैरिज वाली बहू आ रही है ना। हाय मोरी मैया, भैया लव मैरिज करके बहू ला रहे हैं क्या? अरे कौशल्या का बेटा अपनी पसंद की बहू ला रहा है ना लव मैरिज करके, तभी तो कौशल्या का मुंह फूला हुआ है। अगर कौशल्या अपनी पसंद की बहू लाती तो यहाँ पर कौशल्या खुद स्वागत करने के लिए बहू के कितनी खुशी खुशी तैयार होके खड़ी होती। अरे तो सही तो है, अपनी पसंद की बहू होती तो कंट्रोल में रहती ना। अब बेटा लव मैरिज करके बहू ला रहा है तो बहू थोड़ी कुछ सुनेगी, बहू थोड़ी हमारे इशारों पे नाचेगी, उल्टा बहू ही सारे घर को अपने इशारों पे नचाएगी। अरे कौशल्या, मेरी ननंद के बेटे ने भी लव मैरिज की थी, भैया इतनी चालू बहू आई कि पूछो ही मत। पति को तो ऐसे उंगलियों पे नचाती थी, इतना मुट्ठी में कर रखा था उसको। पूरी उम्र सास ससुर एक एक पैसा जोड़कर घर बनाते रहे और बहू ने उसी घर से अपने पति को कहल के उन सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। बहू बेटे वहां रह रहे हैं और बेचारे सास ससुर वो बेचारे वृद्धाश्रम में सड़ रहे हैं अब। अरे अम्मा, माना कि भैया ने लव मैरिज कर ली है, पर भैया इतने बेवकूफ थोड़ी हैं कि अपने ही मम्मी पापा को घर से निकाल देंगे। अरे था तो वो बचपन से ही सीधा ना, पर फिर भी देखो ना, लव मैरिज तो उसने कर ही ली ना। सीधे साधे लड़के कहाँ करते हैं लव मैरिज। अरे मुझे तो लगता है लड़की ही चालू होगी, उसने बहला फुसला कर बेटे को मुट्ठी में कर लिया होगा और मजबूर कर दिया होगा उसे शादी करने के लिए, वरना बेटा तो सीधा ही था। अरे देखना तुम, जैसे उसने उसे बहला फुसला कर शादी करने को मजबूर कर लिया ना, बिल्कुल वैसे ही वो बहला फुसला कर माँ बाप को घर से निकालने के लिए मजबूर कर देगी। देखना तुम, मैं तो लिख के देती हूँ। अरे जरा देखो तो कौशल्या को, घर में हम मेहमान आए हैं और ये हमसे सीधे मुंह बात किए बिना ही मुंह फुला के यहाँ से चले गई।
भला ऐसा भी करता है क्या कोई? अरे अब छोड़ो भी अम्मा, बेटे ने इसके लव मैरिज तो कर ही ली है, अब बहू आएगी वो अच्छे से इसके सारे तेवर सीधे करेगी। अरे अम्मा हमें क्या लेना देना कौशल्या से, कौशल्या के बेटी से, कौशल्या की बहू से। आग लगानी थी हमें, वो लगा दी। दावत खाने आए हैं, दावत का मजा लेते हैं, क्यों बिना मतलब में सरदर्दी लेनी। फटाफट चलते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, पता लगा कि खाना ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ चलो चलो, फटाफट शगन देते हैं, खाना खा के फिर घर चलते हैं। अरे तुम लोग कितना कितना शगन दे रही हो वो तो बताओ मुझे। भैया मैंने तो लिफाफे में 101 रुपया रखा है, इससे ज्यादा नहीं दूंगी मैं। अम्मा क्या कह रही हो, सिर्फ 101 रुपए शगन में? अरे चाची अम्मा से ही तो कह रही है, 101 रुपया बहुत है। ये कौन सा हमें बारात में लेके जा रहे हैं, बेटे ने शादी वादी कर ली, ये तो नाम की बस दावत दे रहे हैं, 101 रुपया ही बहुत है। और हाँ दीदी जरा ध्यान रखना, जाते समय लिफाफे में घर वालों के लिए सब्जियां डलवा लेंगी, नहीं तो फिर से घर पे जाकर खाना ही बनाना पड़ेगा। हे भगवान, खाने के लिए तो लिफाफा लाना ही भूल गई मैं। अरे मैं घर से 8-10 लिफाफे लाई हूँ, 3-4 लिफाफे तू ले लियो मुझसे। अरे अब तुम लोग चल भी लो, हम यही पंचायत करते रह जाएंगे और सारा खाना खत्म हो जाएगा। पड़ोस की औरतों की कही हुई बातें कौशल्या के दिमाग में घर कर जाती हैं और कौशल्या ठान लेती है कि जो उसकी लव मैरिज वाली बहू है उसे वो अपने घर में बिल्कुल भी बसने नहीं देगी।